आज मैंने इस वीडियो में जो शरबत तैयार किया है ये बहुत ही मुफीद फ़ायदेमंद है। इसमें शामिल नियासिन नामी एसिड दिल के लिए सेहत बख्श है। नियासिन खून की शरीयानों के मसाइल से जुड़े अमराज का ख़तरा कम करता है, जबकि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर करता है। मैं हमेशा अपने घर में ही मशरूबात तैयार करती होती हूँ। घर में तैयार होने वाले मशरूबात सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि वो घर में सफाई से हम लोग तैयार करते हैं। और दूसरी अहम बात ये बहुत कम कीमत पर ही तैयार होते हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में। खुश जायका लज़्ज़त वाले और सेहत के लिए फ़ायदेमंद ये मशरूबात घर में तैयार करें और बहुत ज़्यादा मिक़दार में तैयार करें। और गर्मी में बाहर से जब हम आते हैं, जब लू चल रही होती है, तो ये हमें बहुत ही सुकून देते हैं और हमारे जिस्म को, हमारे स्किन के लिए, हमारे जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। मेरे घर में कभी भी बाहर से ये गर्मी के मौसम में मैं मशरूबात नहीं मंगवाती, इसलिए मेरे पास बोटल्स भी नहीं थी घर में। तो मैंने बोटल्स को फिर बड़ी सफाई से इसको वॉश करके अच्छी तरह इस तरीके से मैंने तैयार करके इसमें भरा। अगर इस शरबत को बिल्कुल सही तरह से तैयार नहीं किया जाएगा तो ये फिर इस तरह हो जाएगा, यानी कि जैसे कैंडी होती है, कैंडी की तरह हो जाएगा, जिसे हम खाते हैं, पीते नहीं हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह बन जाएगा। सेहत के हवाले से मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करी। ग्लूकोज सिरप का नाम आपने सुना होगा। ये क्या है? ये सबका तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन मिठाई और बेकरी वाले इसको इस्तेमाल करते हैं चीनी की जगह, क्योंकि चीनी महंगी पड़ती है और ये बहुत सस्ती मिलती है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। आजकल जो मुल्क में शुगर के मसाइल ज़्यादा हो रहे हैं, डायबिटीज़ के छोटे छोटे से बच्चों को भी हो रहे हैं, उनकी एक अहम वजह ये भी हो सकती है। और ये कहाँ मिलता है, किस तरह मिलता है, ये भी मेरी इस वीडियो में शामिल है, लिहाजा इसे स्किप ना करें प्लीज़। मेरी वीडियो टिप्स, ट्रिक्स और किचन हैक के मुतालिक ही नहीं है, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, घर के, किचन के आपसे शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज़ कुकिंग एंड किचन हैक्स। मैं केरियों का शरबत बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने केरी को अच्छी तरह से वॉश किया है, और वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इस पर जो मिट्टी हो अच्छी साफ़ हो जाए। अब मैंने काउंटर पर एक कपड़ा, कोई टॉवल ले लें, कोई भी कपड़ा फैला कर उसके ऊपर इन केरियों को फैलाना है ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। केरियों के छिलके उतार कर इसके बाद केरियों का शरबत तैयार किया जाता है। मैंने इस शरबत को बनाने के लिए केरी के ऊपर से छिलका नहीं उतारा, ताकि इससे हमारे वक्त की बचत हो जाए। छिलके समेत मैंने केरियों को पानी में बॉयल किया है, इससे हमारे वक्त की भी बचत हुई और मेहनत भी कम सर्फ हुई। मैंने तकरीबन 1 किलो मैंने कच्चे आम लिए थे। उसके अंदर से फिर मैंने इसका जो पल्प होता है, इसका गूदा होता है, वो निकाला। देखिए, आमों को जब मैंने पानी में बॉयल कर लिया तो इसका गूदा भी अंदर से गल गया और बहुत आसानी से वो निकल रहा है ये गूदा। इस तरह बहुत कम वक्त में मेरा ये काम आसान हो गया। सारा गूदा मैंने इस तरह निकाल लिया था। ये देखें कितना गूदा निकला, इसकी गुठलियाँ और उसके ऊपर के छिलके ही निकाल कर तकरीबन मेरे ख्याल में 200 ये ग्राम तक निकला था, यानी कि 1 किलो में से 200 ग्राम। अब इस जो गूदा है, पल्प है, इसको मैंने ब्लेंडर में डालकर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह यकजान कर लेना है, बिल्कुल बारीक पीसना है। इसके लिए मैंने कुछ पानी भी इसमें ऐड किया ताकि अच्छी तरह से ये इसका मिक्सचर बन जाए। देखिए कितना अच्छा सा स्मूथ सा इसका मिक्सचर तैयार हो गया है। अब ब्लेंडर में से मैंने इसे स्टैनर पर निकाल कर इसको छानना है, ताकि इसके अंदर कोई गुठली रह गई हो, कुछ भी चीज़ हो, तो वो बहुत ज़रूरी होती है कि स्टैंड करना। मैंने स्टैनर से सारा पल्प इसका स्टैंड कर लिया है। ये देखिए कितना स्मूथ सा इसका गूदा तैयार है। अब इस जग में भी जो पल्प रह गया था
उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इस स्टैनर के अंदर इस पानी को भी निकाल कर बिल्कुल, तक इसका कुछ भी ज़ाया नहीं गया, यानी कि सारे का सारा जो इसमें पल्प था वो मैंने इसको निकाल दिया है, कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं की। अब मैंने एक देगची ली है, देगची में मैंने 1 कप पानी ऐड किया है, इसमें मैंने 1 कप चीनी ली है, फिर दूसरी मैंने 1 कप और चीनी ली है, फिर तीसरा 1 कप और मैंने चीनी का इसमें ऐड किया है। यानी मैंने 3 कप चीनी के लिए 1 कप पानी का लिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। चीनी यानी कि इसमें हल हो गई है। अब मैंने क्या किया, जो पल्प मैंने इसका गूदा निकाला था केरियों का, अब पल्प इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। सारा पल्प जितना भी था वो तकरीबन 200 ग्राम ये पल्प था। अब चीनी इसमें एक कप ने तकरीबन 1 पाव से कुछ कम चीनी है, यानी कि 700 ग्राम तक इस चीनी को कर सकते हैं आपकी, इतनी है। तो अगर हम ज़्यादा चीनी डालते तो इसकी खटास कम हो जानी थी, इसलिए जब मैंने इसे पकाया तो ये बिल्कुल परफेक्ट सही इसका मीठा था। अब मैंने इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून भर का मैंने लेमन जूस का डाला था। अब इसे कुछ देर तक मैंने पकाया, इसका कलर भी देखिए आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। अब मैंने इसमें फूड कलर शामिल किया। फूड कलर मैंने डायरेक्ट नहीं डाला क्योंकि पाउडर का फूड कलर मेरे पास था। मैंने थोड़ा सा वाटर इसमें ऐड किया और थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है ताकि उसका कलर जिस तरह का मैं चाह रही हूँ उस जैसा कलर हो जाए। इसे जैसे जैसे मैंने पकाया था इसमें बॉयल आए थे तो ये ऊपर आना शुरू हो गया। मुझे ऐसे लगा कि ये देगची से बाहर निकल आएगा, इसलिए मैंने छोटी देगची ली थी जो स्टील की, उसमें से निकाल के सिर्फ बड़ी देगची में शिफ्ट किया। अब देखें इसके इर्द गिर्द जो झाग सी बन रही है ना ये वाइट कलर की, इसे निकालना है, इसे ज़रूर निकालें। इस तरह ये निकाल कर इसका कलर देखें वाज़ह होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात ये करें कि ये इसे सिर्फ स्टील की देगची में ही बनाना है, सिल्वर की देगची में नहीं बनाना। देखें ये मैंने सारा ये इसकी झाग निकालती जा रही हूँ, जो इसके साइड्स में आती जा रही है इसको ज़रूर निकालना है। ये सारी झाग देखिए मैंने प्लेट में अलग कर ली। अब कितना क्लियर हो गया है ये। कुछ देर के बाद मैंने इसमें 1 स्पून भर कर मैंने काला नमक शामिल किया, इससे इसका शरबत का जायका बहुत ही मज़े का हो जाएगा। अब इसे भी हिलाते रहें, चम्मच को हिलाते रहें और इसे गाढ़ा करते रहें, लेकिन गाढ़ा करते वक्त एक बात का ख़्याल रखना है कि ये जैसे 1 तार 2 तार का शरबत होता है इस तरह का ना हो। इसे सिर्फ ना गाढ़ा करना है, ना पतला रखना है, ना गाढ़ा रखना है। जिस तरह रखना है वो मैं आपको बताती हूँ क्या वजह है कि किस तरह हो जाएगा। इसमें देखें किस तरह जब तैयार होता जा रहा है इसमें बबल्स से बनते जा रहे, हाथ में चिपकता जा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा हाथ में ना चिपके इस बात का ख़्याल रखना है। ये तैयार हो गया है, ये ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ही पतला है। इसको इतना रखना है कि ये जब ये रखेंगे हम इसे तो कुछ वक्त के बाद ये खुद ब खुद गाढ़ा भी हो जाता है। इस बात का ख़्याल रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी ज़रूर देखनी है कि ये बहुत पानी की तरह ना हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। अब इसमें मैंने वाइट विनेगर मैंने 2 टेबल स्पून इसमें शामिल किए हैं। जब ये ठंडा हो गया है उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए हैं क्योंकि इससे ये ख़राब नहीं होता। तो ये प्रिजर्वेटिव का एक तरह से इसमें काम करेगा। ये शरबत तैयार हो गया है। अब इसे किस तरह सर्व करना है, थोड़ी सी ग्लासों की डेकोरेशन भी कर ली जाए तो एक अच्छा इफ़ेक्ट आता है। कोई अच्छे से खूबसूरत से ग्लास ले लें, मेहमान आए हैं तो या ख़ुद भी पीना हो तो इसमें मैंने एक प्लेट में ना रेड चिली ली है और सॉल्ट लिया है, उसको मिक्स करके इसके ग्लास के साइड्स को थोड़ा सा हल्का हाथ से मैंने गीला कर लिया था। ड्राई पर ये कभी भी नहीं चिपकेगा, ये आप ख्याल रखना। अब मैंने इसमें आइस क्यूब्स शामिल किए। आइस क्यूब्स भी हों इसमें डालें तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वैसे ही आप बर्फ़ को तोड़ के डालेंगे तो उसके पीसीस इर्रेगुलर होते हैं, लेकिन आइस क्यूब्स का अच्छा सा इफ़ेक्ट पड़ता है। प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखती है कि हम आम सी चीज़ को अच्छा सा खूबसूरत बना के उससे प्रेजेंट करते हैं मेहमानों के आगे। अब इसमें मैंने
बहुत सारी आइस क्यूब्स डाली थी कि ये ठंडा हो जाए, मज़े का हो जाए। अब मैंने इसमें ये शरबत जितना भी डालना था अपने हिसाब से, अपने अंदाज़े से, उतना मैंने इसमें शामिल किया। अब इसमें पानी ऐड करें और मज़े का ज़बरदस्त हमारा कच्ची कैरी वाला गर्मी का तोड़, लू का तोड़, ये गर्मी से हमें महफूज रखे, हमारे जिस्म को ठंडा पहुंचाता है। डिलीशियस मज़ेदार रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक तैयार हो गया। इसके फ़ायदे बहुत हैं। आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना प्यारा कलर इसका हुआ है। अब मैंने जो घर में इस मसाला पाउडर बनाया था, जो कि मैंने अपनी वीडियो में बताया है, पिछली वीडियो में, उसमें सारा तैयार किया है। इस मसाले को कैसे तैयार करते हैं। मिंट और लेमन का जो मैंने शरबत बनाया था गर्मी के लिहाज से, होममेड शरबत, उसमें मैंने इस मसाले वाली रेसिपी सारी बताई गई है। अब इसे पिएं और मज़े से आप कहेंगे वाह क्या ज़बरदस्त रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बना है। अब इस ड्रिंक को मैंने बोटल्स में डाला है। मेरे पास बाज़ार की बोटल्स नहीं है, क्योंकि हम लोग घर की मशरूबात तैयार करते हैं, बाज़ार से मशरूबात नहीं लेते। एक तो सेहत के लिए इतने हेल्दी नहीं होते और वो महंगे भी बहुत मिलते हैं, इसलिए घर में ख़ुद बनाएं, सस्ते भी पड़ते हैं और सेहत के लिए अच्छे भी होते हैं। इस मशरूब की तैयारी के दौरान मुझे कुछ बातों का भी तजुर्बा हुआ कि अगर इसे हम ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे, इस पका के इस मशरूब को, तो ये इस तरह से जम जाएगा जैसे कैंडी होती है बच्चों की, इस तरह हो जाएगा। मैंने कहा मैं अपना ये एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस किचन के, होम के भी आपसे शेयर कर रहे होते हैं ना। हमारा सिर्फ टिप्स ट्रिक्स कुकिंग किचन हैक का चैनल नहीं है, बल्कि हम उसमें अपनी ज़िंदगी के किचन के, घर के एक्सपीरियंस, तजुर्बा भी आपसे शेयर कर रहे होते हैं, ताकि हमने जो नुकसान हुआ, ये फ़ायदा हुआ है, हमारे व्यूवर्स को भी वो उससे फ़ायदा उठा सके, या अगर नुकसान हुआ है तो वो उससे बच जाए। ये देखिए कैंडी इस तरह बन जाएगी अगर इसे गाढ़ा कर लेंगे। इसलिए इस शरबत को बनाते हुए इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा करें ना पतला। मैंने ये पूरी बोतल को इसमें भर लिया है। इस तरह मैंने घर में ये तैयार की हुई हैं बोटल्स को, लेकिन इन बोटल्स को ऐसे नहीं रखना, इस पर लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे भी उठा लेते हैं, उठाकर उनको पता नहीं चलता कि ये इसमें क्या है, इसलिए इस पर लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो के शुरू में हाइलाइट्स में मैंने बताया था ग्लूकोज़ सिरप के बारे में। ग्लूकोज़ सिरप क्या है उसके बारे में मुझे मेरे इल्म में ये बात आई थी, जो मैं आज आपसे शेयर करी। ग्लूकोज़ सिरप ये हमारी बेकरी वाले, मिठाइयों वाले शरबत बनाते हैं, वो इसे लेकर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ता मिलता है और चीनी तो बहुत महंगी आती है। लेकिन मेरे इल्म में ये बात भी आई थी कि ये इससे शुगर का मर्ज़ भी हो सकता है, डायबिटीज़ काज कर सकती है। ये ग्लूकोज़ सिरप है क्या? जब चीनी बनती है तो फिर ये उसका बाय प्रोडक्ट कहते हैं, जो साथ उसके निकलता है, वो ये चीज़, ये बहुत आसानी के साथ बाज़ार में मिलता है। ये देखिए इस तरह का होता है, हल्का सा क्रीम सा, और ये थिक सा भी होता है थोड़ा। ये देखिए मैंने इसमें शॉपिंग बैग में मैंने लिया है। दुकानदार से मैं इसी के मुतालिक पूछ रही हूँ कि किस तरह है, तो उसने कहा 110 का मैंने आधा केजी लिया था, हाफ़ केजी। फिर मैंने उससे पूछा कि ये आपके पास कहाँ से आता है, और कहता हमारे पास डब्बे आते हैं, टीन के जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं ना, वो होते हैं। तो ये मैंने फिर उसे कहा कि मुझे लाकर दिखाएं। उसने फिर ये टीन का डब्बा मंगवाया और दिखाया। मेरे इल्म में ये बात आई थी कि ये ग्लूकोज सिरप के इस्तेमाल से शुगर का मर्ज़ हो सकता है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपसे ये 120 का ना हाफ़ केजी, 110 रुपये का। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आपके पास ग्लूकोज है? ग्लूकोज जो शरबत जिसका बनता है, किस तरह देते हैं आप? लिक्विड ग्लूकोज। हाँ, लिक्विड ग्लूकोज किस तरह, कितना आप देते हैं? कम से कम आधा किलो से कम नहीं मिल सकता। अच्छा, आधा किलो कितने का मिलता है? 110 रुपये। अच्छा, दे दे फिर।